हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको स्मॉल बावेल भी कहते हैं। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बावेल भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर के एनस तक पढ़ते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ने माउथ को पढ़ा, मुंह, चूँकि माउथ से लेके एनस तक को पढ़ते हैं तो माउथ, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं या उसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। माउथ को ही माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी कहते हैं। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है फेरिंक्स। उस फेरिंक्स को कहते हैं थ्रोट, गला कहते हैं, गला। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, आहार नली कहते हैं। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं स्टोमक, जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं यानी पेट कहते हैं। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको स्मॉल बावेल कहते हैं। तो हम लोग आज इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन, उससे आगे बढ़ेंगे तो रेक्टम, उससे आगे बढ़ेंगे तो एनस तक आएगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर से बाहर हो जाता है, मतलब स्टूल पास बाहर। आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग ने पढ़ा कि माउथ में सेलेब्री एमाइलिस के कारण ये जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन लगभग 30% डाइजेस्ट हो जाता है वहाँ कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे बढ़ता है तो स्टोमैक में होता है ना, डाइजेस्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाते जाते ही तो सारा काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जबकि प्रोटीन का माउथ में कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ अंदर जा रहा है। फिर थ्रोट में, मतलब फेरिंक्स में कोई लेना देना नहीं, इसोफेगस में कोई लेना देना नहीं। स्टोमैक में जब गया तो स्टोमैक से वहाँ क्या होता है, प्रोटीन के लिए पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ देता है। डाइजेस्ट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जब फैट की बात आती है तो फैट जो हम लोग, जैसे घी तेल जो खाते हैं, ये पचता नहीं है जल्दी, इसीलिए हम लोग मटन चिकन जो खाते हैं तो जल्दी भूख नहीं लगती है। कारण क्या है, ये जो फैट होता है ना, लिपिड होता है। हम लोग जो लिपिड यूज करते हैं, ये क्या करता है, माउथ में डाइजेस्ट नहीं है, फेरिंक्स में नहीं है, इसोफेगस में नहीं है, स्टोमैक में भी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के इसका इमल्सिफिकेशन होता है, तब जाकर के इसका डाइजेशन होता है। तो समस्या है, इसको लेट से पचता है। फिर आते हैं जब प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन में सिर्फ B12, जो कि पेट में, स्टोमैक में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। एब्जॉर्ब करता है वही ठो, बाद बाकी विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर जो मिनरल्स होता है उसका कहाँ होता है, इधर कहीं नहीं, सिर्फ स्टोमैक में जा कर के थोड़ा सा, फिर जा कर के लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर जो वाटर की बात करते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, डायरेक्ट से जा कर के पेट में जमा होता है, तो फिर पेट से आगे बढ़ जाता है। पेट में मात्र 5% एब्जॉर्प्शन होता है स्टोमैक में पानी का, बाद में सारा पानी स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% तक जो है पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। जो थोड़ा सा बचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन बचे खोचे को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और बॉडी को दे देता है। हम लोग जो पानी पीते हैं तो वो जो है सब बॉडी को कैसे मिलता है, क्योंकि स्टोमैक में थोड़ा सा, बाद बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो 90% लगभग पूरा पानी को सोख लेता है। जो थोड़ा सा बचा है 5%, तो वो जो है सो 5 से 10% वो जो है सो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा काम। ठीक है, हम लोग ने इस चीज़ को देखा। हम लोग जो भोजन करते हैं तो हम लोग क्या भोजन करते हैं, यही सब चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन,
विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, न्यूक्लिक एसिड, यही सब हम लोग भोजन करते हैं और यही सब बॉडी को मिलता है। इस सब चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं, बारी बारी से जान रहे हैं कि स्टोमक में क्या हुआ, फेरिंक्स में क्या हुआ, इसोफेगस में क्या हुआ, फिर स्टोमक में क्या हुआ, फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स जो है ये एंजाइम है और एंजाइम का काम क्या है। तो लैक्टेज जो है वह लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और सुक्रेज जो है सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है और ये मेल्टेज जो है मेल्टोज को डाइजेस्ट करता है। अब ये डाइजेशन की बात क्या होती है, हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 कैटेगरीज, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में जो है उसमें आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 जो है ये मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड में जो आता है मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इस तीनों को कहते हैं डाइसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड में जो आता है जैसे सेल्यूलोज, etc और सब जो आता है ये स्टार्च, ये सब क्या, ये सब पॉलीसेक्राइड है। तो एक बात जानते हैं कि जब एक एटम मिल करके 2 एटम बन जाता है, जब 2 एटम हो जाता है तो फिर अगर टूटता है तो एक एटम में टूट जाता है। जब मोनोसेक्राइड्स ऐड होता है तो डाइसेक्राइड बनता है, डाइसेक्राइड जब टूटता है तो फिर मोनोसेक्राइड, ठीक ना। पॉलीसेक्राइड टूटेगा डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड टूटेगा मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड में भी ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे अगर लैक्टेज एंजाइम में लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा तो लैक्टोज जब टूटेगा तो एक ग्लूकोज में एक गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में जो सेल है उस सेल में एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहता है। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो टूटता है तो एडिनो डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होता है जो हम लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग का जो पिपनी लिबिर कर रहा है, आँख जो लिबिर कर रहा है, जी जो ऐसे हो रहा है, जो घूम फिर रहा है, ये जो नज़र उधर घूम रहा है, सब में एनर्जी खपत होती है, सब में ऊर्जा खपत होती है, एनर्जी लगता है। ये सब एनर्जी फूड से ही आता है, मिलता है। हम लोग जानते हैं कि जब बिजली, वो पंखा जो थोड़ा थोड़ा भी घूमता है तब भी उसमें एनर्जी लगता है, कुछ न कुछ बिजली लग रहा है तब पंखा घूम रहा है। बिजली नहीं होगी तो पंखा नहीं घूमेगा। अगर बल्ब थोड़ा थोड़ा भी मिरमिर कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भी जल रहा है तो इसका मतलब उसमें बिजली खपत हो रही है। ज़्यादा बिजली खपत होगी तो ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा बल्ब जलेगा, ज़्यादा पंखा चलेगा। बिजली कम होगी तो कम चलेगा, बिजली नहीं रहेगी तो चलेगा ही। तो हम लोग के शरीर में हाथ जो इधर उधर हो रहा है, जो चमक रहा है, हाथ जो चमका रहे हैं, उधर उधर कर रहे हैं, जो चुकुर बकुर कर रहे हैं, इस सारे चीज़ में एनर्जी का खपत है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। क्लियर है। हम लोग का जो एनर्जी खपत होता है वह इसी रूप में, जहाँ एटीपी के रूप में स्टोर रहता है तो फिर वहाँ टूटता है एडिनो डाइफॉस्फेट में एनर्जी में, ठीक है। तो ये सब ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है। एक बात जानते हैं कि हम लोग जो ग्लूकोज पीते हैं तो डायरेक्ट बॉडी को एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर चीनी खाएंगे तो लेट से एनर्जी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है, चीनी जो टेबल शुगर है, जो हम लोग चम्मच से खाते हैं, जो चाय में जो चीनी देते हैं, उस चीनी को जब चबाएंगे तो सुक्रोज है, सुक्रोज है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। ये केमिस्ट्री आप जानते हैं, है ना। C6H12O6 ये ग्लूकोज में टूटेगा और फ्रुक्टोज में टूटेगा। तो ग्लूकोज में टूटेगा तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा। चीनी खाए तो 2 भाग में टूटा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, फिर ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज लिए तो डायरेक्ट सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, तो तुरंत ताकत मिलेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने ग्लूकोज को अलग कर लिया, केमिस्ट्री के थ्रू तोड़ के अलग कर दिया। फ्रुक्टोज का कोई ज़रूरत नहीं, ग्लूकोज डाल दो, ग्लूकोज खा लो। आइए इसको और बारीकी से समझते हैं। हाँ, तो लैक्टेज, ये जो लैक्टेज है ये किसको डाइजेस्ट करता है? जानते हैं कि ये लैक्टोज को। अब कहिए ये क्या है? ये जो है ना लैक्टेज एंजाइम है, और लैक्टोज जो है यह डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। क्योंकि यहाँ ए, यहाँ ओ, यहाँ ए है वहाँ ओ है, दोनों में डिफरेंस है। ये लैक्टेज है, वो लैक्टोज है।
सिमिलरली ये सुक्रेज को, है ना, तो सुक्रेज को डाइजेस्ट करता है ये सुक्रेज। अब ये सुक्रोज को जानते हैं, है ना, और ये मेल्टेज जो है ये मेल्टोज को डाइजेस्ट करता है। शायद समझ रहे होंगे। अब जो पेप्टिडेज है ये जिसको कहीं, ये पेप्टिडेज कभी कभी प्रोटीएज करते हैं। ये छोटा बड़ा का है डिफरेंस, ज़्यादा बात बाकी एक केमिस्ट्री एक ही है, छोटा बड़ा की बात है। तो जो पेप्टिडेज है यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बहुत प्रोसेस के साथ है, क्योंकि ये जो है फिर पेप्सिनोजेन को ट्रिगर करके इसको स्टिमुलेट करके एक्टिवेट करके पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन जो है फिर प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक ना, ये पॉलीपेप्टाइड को तोड़ता है। अब ये जो एमाइलेज है, ये एमाइलेज जो है इसी प्रकार से जानिए, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जबकि लाइपेज जो है ये लिपिड को यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ता है यानी कि डाइजेस्ट करता है। आप लोग समझ गए कि ये चीज़ है, ये भी प्रोटीन का ही है। ये किसका क्या काम है, लैक्टेज, सुक्रेज, मेल्टेज, पेप्टिडेज जिसको प्रोटीएज कहते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, और ये जो आगे का है काइमोट्रिप्सिन, काइम समझ रहे हैं, और उसका ट्रिप्सिन फिर वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। एक बात जानते हैं आप लोग, जानते हैं मुंह में जब भोजन चबा रहे हैं तो भोजन चबा रहे हैं, जैसे उसमें लेर उर सब कुछ मिल गया तो फिर अब भोजन नहीं कहते, उसको बोलस कहते हैं। वो बोलस फिर फेरिंग्स तक वह भी बोलस है, इसोफेगस गया बोलस है, स्टोमक में गया बोलस है। स्टोमक से जैसे अंदर जाएगा तो उसको काइम कहने लगते हैं। जब काइम जो है फिर वही चीज़ आगे बढ़ता है, रेक्टम में चले गया तो उसको क्या कहते हैं जानते हैं, तब उसको फीसिस कहते हैं, है ना, फीसिस। हाँ, उसको यानी कि स्टूल के रूप में जमा हो जाता है, फिर वो बाहर होता है। ये नाम चेंज होता है जगह जगह पर। मुंह में जब तक चबा रहे थे, जब तक लेर और उसमें पूरा लदबद नहीं हो गया था तब तक खाने था, जब चबा उबा गए तब वो खाना अब हो गया बोलस। तो काइम हो गया जब इंटेस्टाइन में चला जाता है तो काइम ट्रिप्सिन। कार्बोक्सी ट्रिप्सिन, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, नाम से लगता है कि ये लीवर की तरफ से आ रहा है, बाइल जूस, और पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियास से आता है, इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। तीनों मिलेगा यहाँ पर। बाइल एसिड, बाइल जूस एसिडिक नहीं है, वो बेसिक है। कंपाउंड 3 टाइप का होता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, तो वह बेसिक है, ठीक ना। लेकिन उसके अंदर में मतलब उस कंपाउंड में ये एसिड होता है, इसीलिए बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट रहता है, बिलिरुबिन रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है। अब ये इलास्टेज रहता है और ये कोलेजेनेज रहता है जो कोलेजन को, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करेगा। अब आइए इंटेरोपेप्टिडेज, इंटेरो मीन्स आंत, इंटेस्टाइन, पेप्टिडेज जो कि प्रोटीन को ही तोड़ेगा, और डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोडेज और न्यूक्लिएज, एमिनोपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ग्लाइकोसिडेज और फॉस्फोटेज, ये सब एंजाइम्स है ना। और जो ये स्ट्रेस, फोस्फोलाइपेज, ये सब एंजाइम आप देख रहे हैं। अब ह्यूमन बॉडी में के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपने 25 एंजाइम्स को देखे, इतना ही नहीं होता है, ये भी अर्धशतक के बराबर है, लेकिन उतना में नहीं जाने काम का चीज़ है। आपके काम का चीज़ मैक्सिमम 10 से 12 है आपके काम का। फिर रिसर्च पर्पस से तब तो आगे बढ़ते जाइए, ढेर सारा है ना। आपको काम का चीज़ क्या है, मेल्टेज, लैक्टेज, है ना, और सुक्रेज, फिर
एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, बस काम काम का चीज़ है। आइए अब हार्मोन की तरफ चलते हैं। हार्मोन जो ये सेक्रेटिन हार्मोन है। अब आइए 1 मिनट, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग देख रहे थे ये चीज़ जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है, ये तीनों की बात होगी, इंटेस्टिनल और लीवर और पैनक्रियाज। तो यहाँ जो निकलता है सेक्रेटिन, ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, जो इंटेस्टिनल सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये बाइल जूस, ये लीवर को ये क्या करता है, ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है और बाइल जूस बनाने के लिए कहता है कि बाइल जूस बनाओ तब न भोजन आगे पचेगा, खाना आ रहा है। ठीक है, ये भोजन पचाने का काम कौन करता है, जो भोजन पचाने का एंजाइम जो काम करता है तो उसको ये ट्रिगर स्टिमुलेट करने का काम यही करता है, किसको, लीवर को बाइल जूस बनाने के लिए। ठीक ना। आइए, जिससे कि ये लीवर को करता है कि लीवर को बाइकार्बोनेट बनाने के लिए कौन, सेक्रेटिन हार्मोन करता है उसको स्टिमुलेट, तो बाइकार्बोनेट रिलीज होता है और बाइल जूस बनता है। आ गया ये कोलिसिस्टिन, ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को, ये कोलिसिस्टिन जो है सीसी के, ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कहता है कि आप जो स्टोर किए हैं उसको भेजिए कहाँ, इंटेस्टाइन में। और क्या कहते हैं, पैनक्रियाज को भी और इसको भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, इसको कहता है भेजने के लिए कहाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। अब मोटिलिन क्या करता है, मोटिलिन का काम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब जो है ये पिचकना फैलना, जिससे कि भोजन का डाइजेशन होता है। इसी ये आंत का चलना, एक्टिवनेस ऑफ इंटेस्टाइन को ही मोटिलिन कहते हैं। ये मोटिलिन हार्मोन जो है आंत को हमेशा चालू करके रखता है ना। अब एक बात बताइए, जो ये कोलिसिस्टिन एंजाइम जो है ये गॉल ब्लैडर को क्या कहता है, ये लीवर को क्या कहता है, गॉल ब्लैडर को पहले लीवर को क्या कहता है, वो बाइल जूस बनाने के लिए। अब पैनक्रियाज को क्या कहता है, पैनक्रिएटिक जूस बनाने के लिए। ये मैसेज देता है, उसी आधार पर बनता है। इस पर कुछ बातें थी, उपवास वाली बात अभी नहीं, बाद में करेंगे उस पर बात कि क्या होता है, क्यों होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कुछ बातें हैं। आइए अब चलते हैं इस पर, VIP पर, जिसको वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड है, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। अब देखिए ये सब चीज़ क्या करता है। अब इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या है, ये GIP क्या करते हैं, बात बताइए। आप जो खाना खा रहे हैं, अगर ये पता न चले कि पेट भर गया है तो खाते खाते पेटे फाड़ लेंगे। तो ये सब चीज़ जो है ये बताता है, वहाँ पर ग्रेलिन बताता है कि भूख लग गया है, ब्रेन को मैसेज देता है, तो भोजन लेते हैं। फिर पेट भर गया है तो फुलनेस हार्मोन जो है उसको रोकता है कि पेट भर गया मत खाओ, मन अकुयाने लगता है, नहीं तो लोग खाते रहता पेटे फट जाता। बात समझे। तो इस चीज़ को रोकता है। तो शरीर में सब कुछ है, चालू करने वाला भी है, बंद करने वाला भी है। ठीक ना। आइए अब अगला देखते हैं, जो GLP-1 है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। GLP-2 मतलब वही ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 2। गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये सेक्रेशन और गट मोटिलिटी, आंत का जो मोटिलिटी का काम करता है। बस जो मोटिलिन कर रहा था वो गैस्ट्रिन का भी काम वही है, और गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन में भी इसका काम है। ग्रेलिन, जिसको हंगर हार्मोन कहते हैं, भूख लगने वाला, ग्रेलिन हार्मोन ही बताता है कि भूख लगी है। ठीक ना। चूँकि आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव के 3 फेज, डाइजेशन के 3 फेज है, एक सिफेलिक फेज ब्रेन से, एक क्या है और स्टोमैक का भी है जिसको गैस्ट्रिक फेज कहते हैं, और एक इंटेस्टिनल फेज है। 3 फेज
सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टिनल फेज। सिफेलिक फेज का मतलब है कि देखकर, सूंघकर, सुनकर, समझकर भूख लगती है। अगर अच्छा भोजन देख लिए तो भूख लग जाती है। अच्छा सेंट आने लगे, स्वाद, ओह नहीं, सो डिलीशियस, सो टेस्टी, स्वाद जी में, जैसे इमली का नाम सुने जी में पानी आना शुरू हो गया, लेर आना शुरू हो गया, खट्टा नाम सुन के, इमली का नाम सुन करके। तो कुछ भोजन है जो देख करके या उसका सुगंध आ करके, सेंट आ करके बड़ा भोजन बन रहा है, कुछ ऐसा अजीब, वही सूंघ करके देख करके ब्रेन से, इसको सिफेलिक फेज कहते हैं। गैस्ट्रिक फेज में ये घरेलिन है, घरेलिन और ये इंटेस्टाइन में भी जा करके है, ये है ना पेप्टाइड वह है, ये सब भी वही काम करता है। तो ये क्या करता है, रोकता भी है और चालू भी करता है, ये बताता है, ये सब इंटेस्टिनल फेज यही सब बताता है। आइए तो घरेलिन को देख लिए, सोमेटोस्टेटिन को देख लिए, पेप्टाइड वाई ये कहता है कि अब खाना बंद करो। एक हार्मोन का केवल एक काम नहीं है, कई काम है, चालू भी करना है फिर बंद भी करना है, या एक का काम चालू करना है दूसरे का काम बंद करना है, कभी कभी दोनों काम रहता है, कनाठुटी वाला। अब इंटेरोग्लूकागोन है, इंसुलिन के बारे में जानते हैं कि ये पैनक्रियाज से निकलने वाला चीज़ है जो ग्लूकोज को कम करता है। एक है जो ग्लूकोज को बढ़ाता है, एक है ग्लूकोज को घटाता है। आइए, ग्लूकागोन और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड IGF-1 जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन जो है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। देखिए आपका यहाँ से भी मेंटेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर यहाँ से भी मेंटेन हो रहा है। अब थ्रोम्बोपोइटिन है, मतलब इस तरह के इतने हार्मोन जो आज देख रहे हैं आप, चूँकि आज आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन है, चूँकि एक साथ सबको लिखे हैं, फिर बारी बारी से सब के बारे में ये डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। आपने इस चीज़ को देखा लास्ट में, ये आप है और भी होता है। तो ये है कि जैसे कि आपका प्लेटलेट्स जो प्रोडक्शन हो रहा है तो रेगुलेट करता है ये थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक ना। ये भी हार्मोन है जो कि आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स बन रहा है ना, जो कि आप जानते हैं कि आपके बोन मेरो में जो सेल बनता है, जैसे ब्लड कहाँ बनता है, आपके लंबी हड्डी जो लॉन्ग बोन है, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, टिबिया, फिबुला है ना, रेडियस अल्ना है, ये सब लॉन्ग बोन जो है, लंबी लंबी हड्डी जो बड़ी हड्डी है ना। इसके अंदर बोन मेरो में आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, जिसको हेमेटोपोइटिक सेल कहते हैं, हेमेटोपोइसिस होता है ना, उसी में। और उसमें आप एक नाम सुने होंगे जो बीटा सेल, अल्फा सेल नहीं, बीटा सेल और क्या कहते हैं, ये जो डेल्टा सेल है ना। अब एक टी सेल, बी सेल, टी सेल, ये नहीं, हम यहाँ एक बात कहना चाह रहे थे, जो ये बी सेल और टी सेल इसकी बात कर रहे थे। ये बनता बोन मेरो में ही है, बी सेल और टी सेल बोन मेरो में बनता है, लेकिन मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में जाकर के। थाइमस ग्लैंड जो यहाँ ये जिसको क्या कहते हैं, आप ये अस्टेर्नम जो कहते हैं, अस्टेर्नम के ही पास होता है, अस्टेर्नम पर ये थाइमस ग्लैंड, उसी थाइमस ग्लैंड के पास मैच्योर होता है जो सेल, उस सेल को टी सेल कहते हैं। जो सेल बोन मेरो में बना, बोन मेरो में ही मैच्योर हो गया, उसको बी सेल कहते हैं। दोनों का निर्माण हुआ था बोन मेरो में बी सेल भी बना, बोन मेरो में टी सेल भी बना, लेकिन बी सेल का फॉर्मेशन भी हुआ वहीं और मैच्योर भी हो गया वहीं, लेकिन टी सेल का फॉर्मेशन हुआ बोन मेरो में और मैच्योर हुआ आकर के थाइमस में। तो बात है ना कि बना कहीं, जवान हुआ कहीं, है ना। लोग बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि बचपन में अधिक सेल बनता है, कम सेल डेथ होता है। जवानी में जितना सेल बनता है उतना सेल डेथ होता है। बुढ़ापे में जितना सेल बनता है उससे कई गुना सेल मरता है। तो इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ सुटक पुटक जाता है, घटने लगता है। अब बचपन में था 1 बीत का बन गया 1 फीट का, फिर बन गया
1 मीटर का, काफ़ी ये जो बढ़ रहा है, सेल डेवलप हो रहा है, कम सेल मरता है, ज़्यादा सेल बनता है। बुढ़ापे में तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए अब लंबाई बुढ़ापे में लंबाई नहीं घटती है, लेकिन और सब चीज़ जो है घटने लगता है, उसका डेंसिटी, थाइमस ग्लैंड भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए और भी कई कारण हैं, फिर से जवान नहीं किया जा सकता, फिर से उसमें थाइमस, फिर से ये प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। अगली क्लास में पूरी विस्तार से